साथ में अपने साथ खुशियों की सौगात लाई है, नन्ही सी परी आज तुम्हारे घर पर आई है। अक्सर यह मुहावरा केवल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता समाज की दशा ऐसी है जिसमें बेटी के पैदा होने पर गर्व की जगह मायूसी छा जाती है। लेकिन जब बेटियां माता पिता को बेटों से कहीं अधिक खुशियां देती हैं तो समाज में तुच्छ मानसिकता के लोगों की सोच पर प्रश्न चिन्ह लगना बनता है। कुछ ऐसे ही उदाहरण पेश किया है पानीपत की 4 बेटियों ने, जिन्होंने अपने माता पिता की 5वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई, जिसमें शादी विवाह समारोह से कहीं बढ़ चढ़कर अपने नियर एंड डियर्स को बुलाकर गोल्डन जुबली का यह भव्य कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम का एक स्पष्ट संदेश समाज में जरूर हो गया कि बेटे अगर सोना है तो बेटियां हीरा हैं। बेटियों के प्रति घृणित सोच के कारण लगातार लिंग अनुपात में भी असंतुलन पैदा होता रहा है, जिसे लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीड़ा उठाते हुए हरियाणा के पानीपत की धरती से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर समाज में एक अद्भुत संदेश दिया था। प्रदेश सरकारों और प्रशासन ने भी इसे महत्वपूर्ण जरूरत समझते हुए कई क्रांतिकारी कदम उठाए और आज परिणाम बेहद सकारात्मक सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ समाज में फैली अज्ञानता को समय समय पर खुद बेटियों ने दूर करने का काम किया है। तरह तरह के आयाम स्थापित करने के साथ साथ देश की बेटियों ने विदेशों में भी अपनी काबिलियत और क्षमता को प्रमाणित किया है। सामाजिक रूप से भी बेटों को कहीं अधिक बढ़कर बेटियों ने माता पिता और समाज का नाम रोशन किया है। वहीं समाज में आज खूब सुनने और देखने को मिलता है कि जब कई बेटे होने के बाद भी माता पिता वृद्धाश्रम में जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पानीपत के गांव नारा में जन्मे नारायण दास 4 बेटियों मंजू, श्वेता, शैलजा, सविका के पिता हैं, लेकिन बेहद सौभाग्यशाली हैं। उनका मानना है कि बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य वालों की होती हैं। कृषि विभाग की नौकरी छोड़कर नगर परिषद के पूर्व अकाउंटेंट नारायण दास फिलहाल तहसील टाउन पानीपत में रह रहे हैं। इनकी 4 बेटियां शादीशुदा हैं। अपने परिवारों की जिम्मेदारियां उठाने के साथ साथ यह बेटियां अपने माता पिता की भी खूब देखभाल करती हैं। पिता नारायण दास के अनुसार बेटे की आशा में लगातार 3 बेटियां हुई। जब चौथी बेटी पैदा हुई तो वह काफी मायूस और दुखी हुए। उस दौरान उनके माता पिता ने उनका खूब हौसला बांधा और इन बेटियों को खूब पढ़ाने लिखाने की सलाह दी। नारायण दास ने 4 बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया। 4 बेटियां पोस्ट ग्रेजुएट एमफिल हैं। पिता नारायण दास ने बताया कि 4 दामाद भी उनकी पूरी सेवा करते हैं और कभी बेटियों को आने जाने से नहीं रोकते। बेटियों को पाकर मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। उनके अनुसार शायद अगर बेटे होते तो मुझे बहुत दिल से खुशी है कि हमने अपने मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी गोल्डन जुबली 50वीं वर्षगांठ मनाई है। इस विषय के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है संतान बेटा या बेटी, बेटियाँ भी बहुत अच्छा जाती हैं, बहुत सुख दे सकती हैं। मैं ये नहीं कहती बेटे गंदे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटियों को भी उतनी ही खुश, शायद उससे ज़्यादा खुशी होती है। तो आज मैं अपने दिल के आभार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे नियर और डियर सब आए और सबने बहुत एंजॉय किया। मैं हार्दिक धन्यवाद है। सच बताऊँ तो कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं अपने भगवान श्री कृष्ण को भाई मानती हूँ, आज तक मानती हूँ। बचपन से उन्हीं को राखी मानते हैं और इतना हमारा सौभाग्य है, गुड लक है कि हमें हमारे गुरु जो हमारे लिए आदर्श है, जो एक बेटी होते हुए उन्होंने इतना अच्छा संभाला, उन्हीं के आदर्शों पे हम भी चलना चाहते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, हम 4 बहनें हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमफिल है, बीएड, सब हाई एजुकेटेड है। हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा कि ये बेटियाँ इनको एजुकेटेड ना किया जाए, इनको खुद भी घर जाना है, इनको ना पढ़ाया जाए, ऐसा कभी नहीं सोचा। उन्होंने खूब पढ़ाया, हमें खूब अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, जो वो खुद है। वी आर प्राउड टू। जब हम एग्जाम देने जाते थे तो वो हमारे लिए प्रे करते थे कि इनके मार्क्स अच्छे हैं, ये पेरेंट्स हैं। आज तक अगर हम कुछ नया काम करते हैं, चाहे वो हमारे साथ किसी समय नहीं भी हो सकते, हम मैरिड हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारी को मौलिक सिद्धांत बताया। मेरा नाम शाविका है, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ उनकी। मैं सबसे बड़ी, मेरा नाम मंजू है और मेरा सर्वाइवल ही मेरे पेरेंट्स की वजह से है। मेरा नाम श्वेता है। मेरा नाम शैलजा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे गाँव नारा में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, तो उसमें जो है ना, उसके बाद मैंने जो है ना गांव शहर में आगे विभाजन के बाद तो हमारे फादर मदर जो थे वो बहुत ही गरीब थे, तो उन्होंने अपना लालन पोषण बड़ा मुश्किल किया। हमने अपनी मेहनत से करके हायर एजुकेशन की,
उसके बाद हम सर्विस में लग गए। और यहाँ तक कि जो है ना, पहले मैं 1968 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर लगा। फिर वहाँ से मैंने रिज़ाइन दे करके 1975 में 16 मई 1975 को नगर पालिका पानीपत में एज स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त हुआ। उसके बाद मैंने SAS की, और उसके बाद यहाँ तक कि मैं उसके बाद वहाँ जो है ना, बड़ी मेहनत करने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं उत्तीर्ण होकर के अकाउंटेंट की पोस्ट पर गया। और आज मैं जो है ना 2009 में मैं रिटायरमेंट हो गया था, नगर परिषद से रिटायरमेंट हो गया था। और अब आज की डेट में मुझे 15 साल हो गए हैं रिटायरमेंट हुए हुए। मेरे 4 बेटियां हैं जो कि बहुत ही हायर एजुकेशन में हैं। उन्होंने मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को चलाते हुए मुझे इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि मेरा जीवन सफल हो गया। और मैं आशा करता हूं कि मेरी बेटियों की उम्र मेरे से भी ज़्यादा अच्छी तरह उम्र हो। और अपने आज बेटियों ने आपकी 50वीं सालगिरह मनाई है। हाँ जी, हाँ जी। माँ बाप को कितनी खुशी हुई होगी? बहुत खुशी होती है। मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे लड़कों से भी ज़्यादा खुशी हुई। और आज वो हायर एजुकेशन करके, वो जो है ना, मेरी बड़ी लड़की इंग्लिश लेक्चरार है। तो इतने हायर एजुकेशन होते हुए भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पिता ने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया। आज का दिन कितना यादगार है आपके लिए? बहुत अच्छा यादगार है जी। मैं जीवन में कभी ये सोच नहीं सकता था, एक गांव से पैदा हुआ बच्चा और यहाँ तक पहुँचना उनके लिए गौरव की बात है। जबकि आजकल ये माना जाता था कि पहले भी बेटियां, और लेकिन आज बेटियों ने बेटों से भी बढ़कर आपकी जो सालगिरह मनाई इतनी धूमधाम से। मैं आपको बताऊं, मुझे माता पिता का इतना आशीर्वाद मिला। मैं एक दिन जब चौथी लड़की हुई तो मैं बहुत मतलब मायूस था। तो उसमें मेरे को माता पिता कहने लगे, बेटे आपको अपना मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपको इतना देगा, सिर्फ ये सच्चाई के रास्ते पर चलना, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना और ना ही किसी से कोई फालतू बात करना। आज आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूँ जी, बहुत संतुष्ट हूँ। मैं उस भगवान का भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ऐसी बेटियां दी हैं कि मुझे सिर गर्व से ऊपर होता है। नाम बता दो। हाँ जी, नाम नारायण दास झाम है जी।